यमुना के किनारे एक शांत छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। उसी गांव के किनारे एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे स्वामी विष्णु का आश्रम था। स्वामी विष्णु ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी वाणी में शांति और आंखों में गहरा अनुभव था। उसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था सविता। पति के असमय निधन ने सविता के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। वह अकेली थी और गांव के रूढ़िवादी समाज में उसका जीवन तानों और उपेक्षाओं से भरा था। वह हर दिन अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए यमुना किनारे जाती, जहां से स्वामी विष्णु का आश्रम दिखाई देता था। पहली मुलाकात। एक दिन जब सविता अपनी वेदना से व्याकुल होकर यमुना किनारे बैठी थी तो स्वामी विष्णु की दृष्टि उस पर पड़ी। उसका चेहरा दुहक और अकेलेपन से भरा था। करुणा से भरकर स्वामी विष्णु उसके पास गए। बेटी, स्वामी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन में बहुत दुहक है, उसे भीतर ही मत दबाए रखो। सविता ने चौंक कर ऊपर देखा। किसी ने इतने प्रेम से उससे बात नहीं की थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अपना सारा दर्द स्वामी के सामने खोलकर रख दिया। स्वामी ने धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर उसे जीवन की अनित्यता और कर्म के महत्व के बारे में समझाया। उनकी बातें शास्त्रार्थ से अधिक हृदय से निकली थीं। बढ़ता हुआ संबंध। सविता को स्वामी विष्णु के पास आकर एक अजीब सी शांति मिलती थी। वह हर शाम आश्रम जाने लगी। स्वामी उसे केवल धर्म या अध्यात्म नहीं सिखाते थे, बल्कि उसे जीवन को फिर से जीने का साहस देते थे। वे उसे पढ़ना लिखना सिखाते और उसे गांव की गरीब स्त्रियों की सहायता करने के लिए प्रेरित करते। सविता के जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान और सहारा दिया था। धीरे धीरे उनका रिश्ता गुरु शिष्या से कहीं अधिक गहरा होने लगा। सविता, जो पति की यादों में डूबी थी, अब स्वामी विष्णु की ओर एक अनजाने आकर्षण से खींची चली जाती थी। और स्वामी, जो वर्षों से विरक्ति और एकांत में रहे थे, उन्हें सविता की आंखों में अपना खोया हुआ बंधन दिखाई देने लगा। यह प्रेम भौतिक नहीं था, बल्कि दो अकेली आत्माओं का मिलन था, जो जीवन के कठिन रास्तों पर एक दूसरे का सहारा बन गए थे। वे एक दूसरे के दुख को समझते थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे। समाज का विरोध, लेकिन शांतिनगर का समाज उनकी निकटता को स्वीकार नहीं कर सका। साधु और विधवा का प्रेम उनके लिए घोर पाप था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोगों ने स्वामी विष्णु की विरक्ति पर प्रश्न उठाए और सविता के चरित्र पर लांछन लगाए। एक दिन गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग लाठियां लेकर आश्रम पहुंच गए। उन्होंने स्वामी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम ढोंगी हो, साधु होकर एक विधवा के साथ संबंध रखते हो, तुम धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। सविता डर के मारे कांप रही थी। स्वामी विष्णु ने शांत होकर कहा, मेरा प्रेम केवल सत्य पर आधारित है। मैंने सविता को सहारा दिया है, उसे जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। क्या किसी को सहारा देना पाप है? मेरा धर्म मेरे दीवारों में कैद नहीं है, बल्कि मेरे कर्मों में है। पर गांव वाले नहीं माने। उन्होंने स्वामी से कहा, या तो तुम सविता को छोड़ दो या फिर यह आश्रम छोड़कर चले जाओ। त्याग और नया आरंभ। स्वामी विष्णु ने गहरी सांस ली। उन्होंने सविता की ओर देखा। सविता की आंखों में आंसू थे, पर एक अटूट निश्चय भी था। स्वामी ने गांव वालों से कहा, मैंने अपना जीवन सत्य और प्रेम को समर्पित किया है। जहां प्रेम और करुणा को नहीं समझा जाता, वहां मेरी तपस्या व्यर्थ है। मैं इस बंधन को नहीं तोड़ सकता, यही मेरा धर्म है। और फिर उस शाम स्वामी विष्णु ने अपने वर्षों की तपस्या, अपना आश्रम और अपनी सन्यास जीवन को त्याग दिया। उन्होंने अपने गले से रुद्राक्ष की माला उतारी और सविता का हाथ थाम लिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमारा प्रेम एक नया अध्याय लिखेगा। यह दिखाएगा कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ा वैराग्य वह है जब प्रेम में डूबकर भी जीवन के कर्तव्यों को निभाया जाए। सविता और स्वामी विष्णु ने वह गांव छोड़ दिया। वे दोनों एक साथ उस दिशा में चल पड़े जहां नए जीवन की किरणें उनका इंतजार कर रही थीं। लोगों ने उन्हें भ्रष्ट कहा, पर वे जानते थे कि उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़कर सच्चे बंधन को स्वीकार किया है। वह बंधन जो दो आत्माओं को प्रेम, सहारे और सम्मान के धागे से जोड़ता है।